गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास 3.2 के ही सेकेंड वीडियो में देखेंगे कि अगर अव्युह समीकरण के रूप में दिया रहेगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है, अगर समीकरण के रूप में दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 7 0 2 5 और एक और समीकरण दिया हुआ है क्या, अगर दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू दे दिया है क्या 3 0 3 0 0 3 इस रूप में दिया हुआ है। अगर यहाँ से कहता है कि समीकरण को हल करके x और y का मान निकालिए तो इसको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई है और यहाँ पर x माइनस वाई है, तो यहाँ पर एक में y प्लस में तो दूसरे में क्या है माइनस में है, दोनों में अलग अलग है। हम चाहें तो अगर दोनों समीकरण को हल कर दें, ये मान लें कि समीकरण 1 है, ये मान लें समीकरण नंबर 2 है, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो LHS को एक तरफ जोड़ देंगे, RHS को एक तरफ जोड़ देंगे। चाहे हम इसको चाहें तो ऊपर नीचे लिखकर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये y प्लस में है और दूसरा y जो है वो क्या है माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं क्या x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है कितना 7 0 2 5, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण की जगह पर x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 0 0 3, ये दिया हुआ है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अगर इन दोनों को आपस यहाँ पे क्या किया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया गया है आपस में जोड़ दिया गया है, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, x x जुड़कर हो जाएगा क्या 2x। ठीक है, LHS एक तरफ जुड़ गया और दूसरी तरफ ये RHS जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 0 2 5, फिर प्लस जोड़ा गया है तो यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ से लिख सकते हैं 3 0 0 3, या यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2x बराबर, पहले भी बताया था जोड़ कैसे होगा, पहले वाले में पहला जुड़ जाएगा यानी 7 में 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 10, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही रह जाएगा, 2 और 0 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0, 5 और 3 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 8। यहाँ से चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चाहे तो लिख सकते हैं क्या, ये 2 बराबर इधर आएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। हम यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 1/2, ये x इधर 2 इधर आया तो बटे के रूप में हो गया है। यहाँ पर 10 है तो 10, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 8 है तो ठीक है 2 और 0 जुड़ा था तो यहाँ पे 2 आया था। अब यहाँ पर जब 2 का सब में हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है 10 में 1/2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 1/2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 1/2 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1, 1/2 का 8 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी x का मान आ जाएगा 5 0 1 4। इसी प्रकार अब x का मान निकल गया तो हम y का मान निकालेंगे, x का मान समीकरण 1 है तो किसी में भी रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हम 1 में समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर लिख दिया गया है 5 0 1 4, फिर प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 7 0 2 5, यहाँ से चाहें तो जब y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 7 0 2 5 और ये बराबर इधर प्लस में था, बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5 0 1 4। अब इसको आपस में क्या कर दिया जाए घटा दिया जाए तो y बराबर हो जाएगा कितना 7 में से 5 को यहाँ पर माइनस को घटा देंगे, 7 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा केवल 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही रह जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 5 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा केवल 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, x का मान ये आ जाएगा और y का मान ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं। अगर मान लिया जाए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अगर दो समीकरण दिया हुआ है, अगर 2x प्लस 3y बराबर दे दिया हो, दिया है 2 3 4
0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है क्या, अगर दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x + 2y, अगर दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y बराबर दे दिया है कितना 2 -2 -1 और 5। दो समीकरण दिया हुआ है, एक ये समीकरण एक ये समीकरण, इन दोनों को हल करके अगर x y का मान निकालना है तो सबसे पहले या तो x वाला मान बराबर कर दे या तो y वाले गुणांक को क्या कर दे बराबर कर दे, या तो x का गुणांक बराबर कर दे या तो y का गुणांक बराबर कर दे। और इसको बराबर करने के लिए अगर यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है तो अगर समीकरण 1 ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, तो अगर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और समीकरण 2 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x का मान बराबर करने के लिए क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में, और दोनों प्लस में ही है तो जब प्लस में रहेगा तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि घटाते समय चिन्ह बदल जाता है और चिन्ह बदल जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं समीकरण 1 में 3 का गुणा करके समीकरण 2 में किसका समीकरण 3 में गुणा कर दिए, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिए हैं और दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, जब समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी 3 का गुणा होगा और इधर भी 3 का गुणा होगा, जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, इसमें 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9y बराबर, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 3 4 0। ये हमारा हो गया क्या समीकरण 1 में 3 का गुणा हो गया। अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करना है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, इसमें 2 का गुणा हुआ है तो ये हो गया है 4y बराबर 2 है तो 2, ये हो जाएगा 2 -2 -1 और ये हो जाएगा 5। अब दोनों को आपस में क्या किया जाए घटाया जा रहा है, तो पहले ही पता है कि घटाते समय हम चिन्ह को क्या कर देते हैं बदल देते हैं। 6x से 6x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, केवल ये कैंसिल हो गया 9y में से, अब ये 4y माइनस में है तो घट जाएगा तो बचेगा केवल 5y। इसी प्रकार 3 का हम इसमें गुणा कर दे रहे हैं, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ से अब इस 3 का सभी अवयव में गुणा हो जाता है, ऐसा पहले भी देख चुके थे ठीक है वीडियो नंबर 1 में। तो जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 6, 3 का 3 में गुणा होगा 9, 3 का 4 में होगा 12 और 3 का 0 में होगा तो 0 ही रह जाएगा। घटाते हैं तो माइनस हो गया था तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार 2 का इन सभी अवयव में गुणा होगा तो 2 का 2 में होगा है तो 4, 2 का इसमें होगा तो हो जाएगा -4, 2 का -1 में होगा तो हो जाएगा -2 और 2 का 5 में होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 में से इस 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे, 6 है तो 6 ठीक है माइनस का तो माइनस, 4 है तो 4, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 9 है तो 9, ये माइनस था, इस माइनस से माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार 12 है तो 12, इस माइनस से माइनस जो था वो क्या हो गया है प्लस हो गया है तो यहाँ हो जाएगा +2, इस माइनस से अब ये 0 है तो 0, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10। या इसी को चाहे तो लिख सकते हैं 5y बराबर 6 में से 4 घट जाएगा तो 2, 9 और 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13, ठीक है 12 और 2 जुड़कर हो जाएगा 14 और 0 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा -10, यानी y का मान ठीक है 5y बराबर ये आ गया है। सबसे पहले हम यहाँ से y का मान निकाल दे, तो जब y का मान निकालेंगे ठीक है, अब इस 5 को हमको y का मान निकालना है तो 5 को बराबर किधर भेजें, तो यहाँ से जब चाहे तो y बराबर लिख सकते हैं 1/5, 2 13 14 और ये हो जाएगा -10, या y बराबर क्या लिख सकते हैं 5 1/5 का 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2/5, ठीक है 1/5 का 13 में गुणा होगा तो हो जाएगा 13/5, 1/5 का 14 में गुणा होगा तो हो जाएगा 14/5 और 1/5 का 10 में गुणा होगा तो हो जाएगा -10 में होगा तो हो जाएगा -2। y का मान आ जाएगा कितना 2/5, 13/5, 14/5 और -2। ठीक है अब y का मान आ गया तो हम मान निकालेंगे x का, तो इसी y का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख देंगे। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 में
y का मान रखने पर। हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, y का मान रख दे रहे हैं। तो जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, y की जगह पर y का मान रख रहे हैं, यानी 2/5, 13/5, 14/5 और यहाँ हो जाएगा -2, बराबर है तो बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 2 3 4 0। ठीक है, अब 3 का हम सभी अवयवों में क्या करेंगे, गुणा कर दें। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर ये हो जाएगा कितना, 2x है तो 2x, प्लस है तो प्लस। अब 3 का सब में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/5, 3 का गुणा होगा तो 39/5, फिर 3 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 42/5, 3 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -6, बराबर तो बराबर 2 3 4 0। ठीक है, ये प्लस में है, बराबर उधर में लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2x बराबर लिख सकते हैं कितना, 2 3 4 0। ठीक है, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -6/5, 39/5, 42/5। ठीक है, -6 है तो -6। अब इसको आपस में क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 में से घटा देंगे कितना, 6/5 को। यहाँ पे 3 में से घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे किसको, 39/5 को, 39/5 को। इसी प्रकार 4 में से घटाएंगे किसको, 4 में से घटाएंगे 42/5 को, 42/5। इसी प्रकार 0 में से घटाएंगे किसको, 0 में से घटाएंगे 6 को, तो 0, लेकिन इस माइनस से माइनस जो है क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 6। अब इसको घटा दें तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर ये हो जाएगा 5 गुना 10 - 6 पूरे का बटा 5, या यहाँ से लिख सकते हैं कितना, ये 5 चौका 20 - 42 पूरे का बटा 5। लॉसन ले लिया जा रहा है, ये हो जाएगा 5 3 15 - 39 पूरे का बटा 5। इसी प्रकार ये 6 है तो 6, या हम इसको चाहें तो x का मान निकालेंगे। ये तो इधर गुणे के रूप में है, बराबर किधर है तो भाग के रूप में, 10 में से 6 घट जाएगा, बचेगा केवल 4/5। इसी प्रकार इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 39 में से 15 को घटा दे, 39 में से 15 को घटा देंगे तो बचेगा 24, तो ये हो जाएगा कितना, -24/5। इसी प्रकार ये घट जाएगा तो -22/5, और ये 6 है तो 6। इसी प्रकार अब 1/2 का सब में गुणा कर दिया जाए तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर, जब 1/2 का 4/5 में गुणा करेंगे तो 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, केवल बचेगा 2/5। इसी प्रकार 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12/5। इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे तो -11/5, और 1/2 का जब 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान आएगा ये और y का मान आ जाएगा ये। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जैसे x और y का मान निकालना है, समीकरण के रूप में दिया हुआ है, इसमें भी x y का मान निकालना है। मान लीजिए कि दिया हुआ है क्या, 2 1 3 0 x, फिर प्लस करके दिया हुआ है कितना, y 0 1 2 बराबर 5 5 6 1 5 6 1 8। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको x और y का मान निकालना है, हमको x और y का मान निकालना है। तो पहले बताए थे, अगर हम सबसे पहले इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 बाहर है तो सबसे पहले इस 2 का सब में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 का 1 में गुणा होगा 2, 2 का 3 में गुणा होगा तो हो जाएगा 6, 2 का 0 में होगा 0, 2 का x में होगा तो 2x, प्लस y है तो y, 0 है तो 0, 1 2 है तो 1 2 बराबर 5
6 1 8। यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ दें, तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 में y जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस y। 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही रह जाएगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा। 2x में जुड़ जाएगा कितना, 2x में जुड़ जाएगा 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, हम पहले ही बताए थे अगर बराबर के एक साइड में एक अवयव रहे, दूसरे साइड में दूसरा अवयव रहे, तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथे के बराबर हम ले लेते हैं। तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं कितना, 2x प्लस, ठीक है, तुलना किया जाएगा, दोनों अवयव का क्या किया जाए, तुलना किया जाए। ठीक है, जब तुलना करेंगे तो 2 प्लस y का जो मान है वो किसके बराबर ले लेंगे, 5 के बराबर ले लेंगे, या y बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस 2, या y बराबर लिख सकते हैं कितना, 3। इसी प्रकार 6, देखो यहाँ पर 6 है तो 6 के बराबर है, 1 है तो 1 के बराबर है, इसका जो मान है वो किसके बराबर ले लेंगे, 8 के बराबर ले लेंगे। यानी यहाँ से लिख सकते हैं 2x प्लस 2 बराबर कितना, 8, या यहाँ से 2x बराबर लिख सकते हैं 8, ये दो इधर आया तो क्या -2, या x बराबर ये घट जाएगा तो हो जाएगा 6, या x बराबर 6/2, या कैंसिल कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 3। यानी x का भी मान आएगा 3 और y का भी मान आएगा 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है x 2 3 प्लस y -1 प्लस 1 बराबर 10 5। इधर दिया हुआ है 10 और यहाँ पे 5। हमको क्या करना है, इसमें भी x और y का मान हमको निकालना है, इसमें भी हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये x बाहर है तो x का इन सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे y है तो y का भी इन दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x का 2 में गुणा होगा 2x, x का 3 में होगा तो हो जाएगा 3x, फिर y का गुणा होगा तो हो जाएगा -y, फिर y का 1 में होगा तो ये भी हो जाएगा y बराबर तो बराबर 10 5 है तो यहाँ पर 10 5। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x माइनस y और नीचे हो जाएगा 3x प्लस y। इस माइनस की वजह से प्लस जो था वो यहाँ पे माइनस हो गया था, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लिख दिया, प्लस में था तो वैसे लिखा गया है। बराबर तो बराबर 10 5 है तो यहाँ पर 10 5। एक इधर अवयव है, दूसरा अवयव इधर है, तो पहला अवयव पहले के बराबर ले लेंगे, दूसरा दूसरे के बराबर। जब यहाँ से तुलना किया जाएगा, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस y बराबर 10, और यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 3x प्लस y बराबर 5। ये समीकरण नंबर, इसको 1 मान ले, इसको क्या किया जाए, समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। x y का मान निकालना है, इसमें x y दोनों है, तो अगर हम चाहे तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये प्लस y और माइनस y आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 10, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 5। जोड़ेंगे तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल, 2x और 3x जुड़कर हो जाएगा 5x, और 10 और 5 जुड़कर हो जाएगा 15। या यहाँ से लिख सकते हैं कितना, ठीक है, यहाँ से x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, ये 5 इधर आया तो बटे के रूप में ये कैंसिल हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। इसी x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर x का मान समीकरण 3 में रख रहे हैं, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 3 है तो 3, x की जगह पर भी लिख दिया गया है कितना, 3, प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर 5 है तो 5, या 9 प्लस y बराबर 5, या y बराबर 5 है तो 5। ये 9 जो था वो प्लस में था, बराबर किधर है तो माइनस में हो गया है, या y बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभ्यास 3.2 के ही हम वीडियो पार्ट 3 में देखेंगे
क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या, एफ एक्स इंटू एफ वाई का जो मान है वो किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो एफ एक्स का मान ये दिया हुआ है, हम पहले भी बताए थे क्या, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 5x प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, चाहे इस रूप में दिया हुआ है, अगर हमको f2 का मान निकालना रहता था, फर्स्ट ईयर में ये सब हम बताए थे कि अगर f2 का मान निकालना रहता था तो जहां जहां x था वहीं हम क्या रख देते थे, 2 रख देते थे। यानी 5 है तो 5, x की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 है तो 3, फिर इस x की जगह पर रख दिए थे 2 और प्लस 2 है तो 2। अगर x जहां जहां है वहीं पर हम क्या रख दे रहे थे, 2 रख रहे थे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 5 गुणे 4 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 2, ये इसी को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 28। वही अगर f3 का मान निकाला रहता, f3 का मान निकाला रहता तो जहां जहां x रहता वहीं पर हम क्या रख देते, 3 रख देते। अगर वही fy का मान निकालना रहता तो जहां जहां x था वहीं पर हम क्या रख देते, y रख देते। इसी प्रकार fx का मान ये दिया हुआ है, अगर हम यहां से fy का मान निकालें, ठीक है, अगर हम fy का मान निकालें तो जहां जहां x है वहीं पर हम क्या रख देंगे, केवल y रख देंगे। तो ये हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y और 0 है तो 0, ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, यानी fy का जो वैल्यू हो जाएगा वो ये आ जाएगा। इसी प्रकार हम अगर f x प्लस y का मान निकाल दें, f x प्लस y का मान निकाल दें तो ये हो जाएगा कितना, cos x प्लस y, फिर यहाँ पर जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई 0 साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा cos x प्लस वाई 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1। जहां जहां x था, जब f x का वैल्यू ये दिया हुआ है, जब f y का मान निकाले तो जहां जहां x था वहीं पर y रख दिया गया है, और जब f x प्लस y का मान निकाले हैं तो जहां जहां x था इसी x की जगह पर x प्लस y x प्लस y रख दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, सबसे पहले हम f x इंटू f y का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम LHS को लेकर चल रहे हैं और LHS का मान दिया हुआ है कितना, f x इंटू f y। ठीक है, f x इंटू f y का गुणा करेंगे और f x प्लस y के बराबर हम ला देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसके बराबर ला देंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। ठीक है, यानी हम गुणा कर दें किसका, f x की जगह पूरा पर f x का रख दें तो यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस sin x 0, यहाँ पर हो जाएगा sin x cos x 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 1। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया है, ये हमारा f x का वैल्यू इंटू है तो इंटू f y की जगह पर f y का वैल्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। इन दोनों का हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा को पहले बताते हैं, पत्ती का गुणा हमेशा करते हैं किसमें, स्तंभ में। तो पहले पत्ती का इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरे पत्ती का इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर तीसरे पत्ती का इन तीनों स्तंभ में हम गुणा करेंगे। तो गुणा कर रहे हैं, तो सबसे पहले cos का गुणा हुआ है cos में, पहले पत्ती का पहले स्तंभ में, तो cos x का गुणा होगा cos y में। तो यहाँ से cos x का cos y में गुणा होगा तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू cos y। ठीक है, अब sin x का गुणा होगा sin y में, तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं माइनस sin x इंटू sin y। इसी प्रकार अब 0 का गुणा होगा 0 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार अब आगे क्या लिख सकते हैं, अब पहले पत्ती का पहले स्तंभ हो गया, पहले पत्ती का दूसरे स्तंभ में, यानी cos का गुणा हो जाएगा sin में, तो हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y। ठीक है, ये माइनस में था तो यहाँ पर लगा देंगे हम माइनस का साइन लगा दिए। इसी प्रकार आगे देखते हैं,
माइनस साइन का जब कॉस में होगा तो यहाँ पर फिर से माइनस लगा कर लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स इंटू कॉस वाई। इसी प्रकार जब 0 का 0 होगा तो यहाँ पर 0 ही रह जाएगा। इसी प्रकार अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी हो गया, अब पहले पंक्ति का तीसरे में कर दें तो यहाँ पर कॉस का 0 में होगा तो 0 ही रह जाएगा, फिर कोसाइन का 0 में होगा तो यहाँ पर 0 ही रह जाएगा, और 0 का जब 1 में होगा तो यहाँ पर भी 0 ही रह जाएगा। यानी दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। अब पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में पूरा कर दिए, अब दूसरे पंक्ति का इन तीनों स्तंभों में हम पूरा करेंगे। तो साइन का कॉस में होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस का हो जाएगा साइन में तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 का 0 होगा तो यहाँ पर आ गया है 0। इसी प्रकार साइन का साइन में हुआ है तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स का गुणा हुआ है साइन वाई में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई, फिर कॉस का वाई में हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इसी प्रकार 0 का 0 में होगा तो यहाँ पर 0 ही रह गया है, और साइन का 0 में होगा तो यहाँ पर 0, कॉस का 0 में होगा तो 0, और 0 का 1 में होगा तो ये भी हो गया है 0। इसी प्रकार अब तीसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में करेंगे तो 0 का कॉस में होगा तो 0, 0 का कॉस में होगा तो 0, साइन का 0 में होगा तो 0, और 1 का 0 में होगा तो 0, 0 का साइन में होगा तो 0, 0 का कॉस में होगा तो 0, और 1 का 0 में होगा तो 0। इसी प्रकार अब तीसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ में तो 0 का 0 में हुआ है 0, 0 का 0 में हुआ तो यहाँ पर भी 0, और 1 का जब 1 में हुआ तो यहाँ पर आ गया है 1। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले के रूप में चेंज करते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू कॉस वाई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या, साइन है तो साइन, एक्स है तो एक्स, कॉस वाई है तो कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई है तो साइन वाई। नीचे 0 0 0 जुड़कर हो जाएगा 0 ही रह जाएगा। इसमें से हम माइनस को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन ले रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं और इसको हम बाद में लिख दे रहे हैं। माइनस में कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में है, और प्लस में है तो इधर उधर हम लिख सकते हैं। हम इसको पहले लिख रहे हैं तो हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस लगा के कॉस एक्स इंटू साइन वाई है तो साइन वाई। इसको पहले लिख दिए हैं और इसको बाद में लिख दिए हैं, माइनस कॉमन लिए इसके दोनों प्लस में हो गया है। इसी प्रकार इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दे रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, इसको पहले लिख दिए प्लस में था तो पहले लिख दिए, माइनस वाले को बाद में लिख दिए। 0 0 0 जुड़ेगा तो यहाँ पर 0 ही रह जाएगा, 0 0 जुड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा। इसी प्रकार ये भी 0 और 0 0 1 जुड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाए, अब इसको फॉर्मूला हम पहले भी पढ़े हैं, हम पहले भी फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, साइन और कॉस के लिए फॉर्मूला देखे थे। कॉस पहले साइन के लिए देखते हैं, साइन ए प्लस चाहे एक्स प्लस वाई भी लेकर चलते हैं, साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है क्या, साइन एक्स कॉस वाई, फिर प्लस लगा के कॉस एक्स साइन वाई। इसी प्रकार हम कॉस एक्स प्लस वाई के लिए फॉर्मूला पढ़े थे क्या, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला हम 11 में पढ़े थे। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से देखो हम क्या कर लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब इसकी जगह पर चाहे तो लिख सकते हैं क्या,
जगह पर लिख सकते हैं cos x प्लस वाई। हम इसकी जगह पर चाहे तो लिख सकते हैं कितना, cos x प्लस वाई, क्योंकि ये फॉर्मूला है। इसी दो फॉर्मूले की सहायता से हम इसको चेंज कर रहे हैं। इसी प्रकार माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, sin x इंटू कॉस वाई, sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। हम इसकी जगह पर चाहे तो लिख सकते हैं sin x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस, हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं क्या, sin x प्लस वाई। इसी प्रकार जीरो है तो आगे यहाँ पर लिख देंगे जीरो, और यहाँ से चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से sin x इंटू cos y, cos x इंटू sin y, फिर ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin x प्लस वाई, ठीक है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, ठीक है, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos x प्लस y, ठीक है, यहाँ पर जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, फिर यहाँ पर जीरो जीरो है तो यहाँ पर दोनों के नीचे जीरो जीरो लिख सकते हैं। अब हम इसकी जगह पर हम चाहे तो समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक देखें, cos x प्लस y, cos x प्लस y माइनस sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y, फिर जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, फिर यहाँ पे cos x प्लस y है तो cos x प्लस y, जीरो है तो जीरो, sin x प्लस y है तो यहाँ पर sin x प्लस y, और जीरो है तो जीरो। यही सेम टू सेम समीकरण एक है हमारा। तो हम समीकरण एक से चाहे तो हम इसकी जगह पर f(x प्लस y) लिख सकते हैं, क्योंकि f(x प्लस y) का ही मान इतना है, तो हम इसकी जगह पर चाहे तो लिख सकते हैं क्या, f(x प्लस y)। यही हमारा क्या था, आगे